गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग कोप्लेनर फोर्स जो चैप्टर चल रहा था उसी का दूसरा क्वेश्चन डील करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीबीयू के लिए और इंजीनियरिंग के लिए भी। इंजीनियरिंग में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कोप्लेनर फोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ रिजिड बॉडी अबाउट अ पॉइंट पी एच के। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है, ये क्या है मान लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट माने पी एच के। यहाँ पे समझिए, देखिए ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है, दिख रहा है, ये क्या है, रिजिड बॉडी। यहाँ पे एक पॉइंट माने पी और ये सब क्या है, फोर्स। रिजिड बॉडी में अलग अलग जगह में फोर्स लग रहा है, एन फोर्स लग रहा है। यहाँ पे F1 फोर्स यहाँ लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ पे लगेगा F3 फोर्स, ऐसी पॉइंट A3 पे ऐसे ही टाइप का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो P पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग को निकालना है क्या, फोर्स। जो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है ये P पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना। इससे पहले क्वेश्चन में निकाले थे ओरिजिन पे, मतलब वहाँ पे ओरिजिन पे निकाले थे। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P पॉइंट में निकालने बोल रहा है, इससे पहले हम लोग निकाले थे यहाँ पे ओरिजिन पे। यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन में ओरिजिन पे भी निकाले थे, अब P पे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हम एक्स वाई प्लेन टाइप का मान लेते हैं। इस यहाँ P पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई है, 2D फिगर बना लेते हैं। यहीं पे ये वाला रिजिड बॉडी है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे P पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके अलोंग यहाँ पे P के रिस्पेक्ट में हम फोर्स, जितना भी फोर्स है कपल ऑफ मोमेंट, जितना भी फोर्स है इस सब का कपल ऑफ मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P पॉइंट पे निकालना है। हम मान लेते हैं यहाँ पे एक फोर्स A1 एक फोर्स माने हैं, और भी बहुत सारा फोर्स है और इधर और फोर्स है। तो एक फोर्स माने है क्या, A1। ये क्या है, ये है F1। A1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि हम फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है F1, तो हम इसको ऐसे दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, X1 और Y1। ऐसा में रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग फोर्स को, इसका दो पार्ट। या फिर दो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे Y1 फोर्स लग रहा है, या फिर यहाँ पे X1 फोर्स लग रहा है दो साइड में, तो हम इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो F1 होगा। ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स F1 होगा, और यहाँ F1 को इसमें रिजॉल्व कर सकते हैं। ये फोर्स का प्रॉपर्टी है। ठीक है, और एक बात, फोर्स को क्या पैरेलली एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो इसको हम पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसके पैरेलल। या फिर इसके पीछे भी लीनियर भी पैरेलल ही टाइप का होता है, लीनियर भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन तो वही रहेगा लेकिन लीनियरली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। हम लोग को इसके अबाउट क्या निकालना है, हम लोग को P के अबाउट क्या निकालना है, सारा फोर्स का कपल ऑफ मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग A1 एक पॉइंट माने, इसका पॉइंट का मान देते हैं X1 और Y1। ठीक है, तो हम F1 फोर्स इसको टू पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग किस में रिजॉल्व करेंगे, 90 डिग्री में। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री रिजॉल्व करेंगे तो थोड़ा आसान होगा, हम इसको 60 डिग्री 40 डिग्री रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, X1 और यहाँ पे Y1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम एक्स एक्सिस में मिला देंगे, यहाँ पे डॉट डॉट मिल गया, फिर इसको यहाँ पे मिलाएंगे, ये खुद से मिला रहे हैं, इसको भी मिला दिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे लिखना है, चलिए we know that the forces acting upon मतलब ऊपर में, upon a rigid बॉडी, कोई भी फोर्स, जितना भी फोर्सेस लग रहा है कहाँ पे, एक रिजिड बॉडी में, हम उसको किस में, कपल ऑफ मोमेंट और
फोर्स, सब फोर्स में हम लोग इसको किस में, क्या वी नो दैट द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ रिजिड बॉडी, जहाँ पे रिजिड बॉडी में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या होता है, बॉडी कैन बी रिड्यूस इनटू अ सिंगल फोर्स, मतलब वहाँ पे रिजिड बॉडी में जितना भी फोर्स लग रहा है उसको हम लोग सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। उसका नाम क्या है, R1, आर दे देते हैं, आर विथ कपल ऑफ मोमेंट G। यहाँ पे G क्या है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, कपल ऑफ मोमेंट। मतलब एक रिजिड बॉडी में कोई भी फोर्स लग रहा है, कितना भी फोर्स लग रहा है, सबको एक फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और किस में रिड्यूस कर सकते हैं, इसके साथ साथ उसमें कपल ऑफ मोमेंट में भी, ठीक है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट माना, अभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये तो हम लोग पहले से पता था, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो यही निकला है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में ये हम लोग को पहले ही पता था। चलिए अब इसमें लेट F1 F2 F3 डॉट 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 Fn आर द फोर्सेस, बोला आर है, आर द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी एट पॉइंट, कौन पॉइंट पे, A1 में, A2 में, A3 में, डॉट 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 AN में। हम लोग क्या माने कि F1 F2 F3 ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो A1 पॉइंट में कहीं इधर होगा, A2 पॉइंट वहाँ पे लग रहा होगा, यही F2 फोर्स कहीं होगा, A3 वहाँ पे F3 फोर्स लग रहा होगा, वैसे ही टाइप का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई रिजिड बॉडी में A1 पॉइंट में F1 और A2 पॉइंट में F2 फोर्स लग रहा है, यही टाइप का फोर्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फोर्स लग रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए द रिड्यूस फोर्स, now reduced force at origin या फिर at point O, reduced force at point O can be, reduced force at point O is R with couple of moment G, ठीक है। हम लोग क्या लिखें, नाउ रिड्यूस फोर्स एट पॉइंट B एट पॉइंट O इज़ R विथ कपल ऑफ मोमेंट G। हम लोग मान रहे हैं कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे इसको नहीं निकाल रहे हैं, अभी इसको निकाल रहे हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे। हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, जो जितना भी फोर्स है सबका रिजल्टेंट, यहाँ पे सब फोर्स का रिजल्टेंट जो रिड्यूस होगा उसको R मान रहे हैं, कहाँ पे, ओरिजिन पे। और मान रहे हैं कि G क्या है, G यहाँ पे सब फोर्स के अराउंड क्या होगा, कपल ऑफ मोमेंट, ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, वही है जो कपल ऑफ मोमेंट होगा वो G मान रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग R को लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू √x² प्लस y², ठीक है। एंड G इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, x1 y1 माइनस, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, y1 x1 माइनस होगा x1 y1, इतना होगा। ये क्या होगा, समेशन। अब ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, इसको अभी समझाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे समझिए। देखिए कोई भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे x1 लग रहा है, यहाँ पे y1, इसका ये दोनों का रिजल्टेंट है F1, ठीक है। तो हम लोग
ये जो रिजल्टेंट F1 होगा, जो रिजल्टेंट होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या पे, F1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये डेरिवेशन टाइप का है, इसको डेराइव किया जाता है, तो वही हम बता रहे हैं, लास्ट रिजल्ट और लास्ट का रिजल्ट बता रहे हैं बस, ठीक है। तो F1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कौन होगा, यहाँ का एंगल, यहाँ का पूरा का एंगल, पूरा का। तो देखिए इसमें जो हम लोग रिजॉल्व किए हैं, जैसे इसका रिजल्टेंट x1 और y1 का रिजल्टेंट F1 है, तो यहाँ पे एंगल क्या बता रहा है, 90 डिग्री। हम लोग शुरू यहाँ पे 90 डिग्री माने हैं, यहाँ पे कितना डिग्री माने, 90 डिग्री माने हैं। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी F1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यानी F1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यहाँ पे रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर पार हो गया, रूट हो गया। तो देखिए यही टाइप का जहाँ F1 फोर्स यहाँ पे लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है कौन पॉइंट पे, A1 पॉइंट पे, इसी टाइप का F2 फोर्स लगेगा, F2 फोर्स लगेगा कहाँ पे, रूट ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, यही टाइप का आएगा। बहुत सारा फोर्स आएगा और भी आएगा, Fn फोर्स आएगा, Fn फोर्स इज इक्वल टू रूट ओवर xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे टाइप का होगा। तो यही सब जितना ही फोर्स है सबका सम क्या होगा, सबका सम हम लोग क्या माने हैं, r, यानी सब फोर्स का रिजल्टेंट क्या है, r। तो r इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सम, r इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x क्या होगा, वेयर x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 y1 x1 x2 x3 डॉट 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 xn, और y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 y2 y3 डॉट 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 yn, इतना होगा, ठीक है। ये x3 है, ठीक है, ये समझ में आया। चलिए ये सब खाली रफ टाइप का है, इसको समझ लीजिए, तो इसीलिए हम लोग इतना लिखें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर क्या होगा, x1, ये बड़ा x है, ठीक है, x1 इज इक्वल टू, नहीं x इज इक्वल टू, ये बड़ा x है, x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 y2 y3 डॉट 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 yn, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैसे लिखें, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये सब अच्छा से याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक फोर्स कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे, ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है, ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन है, इसको हम क्या बोले थे कि फोर्स को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 फोर्स है, इसको पैरेलली इधर शिफ्ट करवा सकते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा x1 फोर्स, यहाँ पे इसको पैरेलल शिफ्ट करवा सकते हैं, x1 फोर्स, इसका डायरेक्शन इधर होगा, और यहाँ पे देखिए ये भी तो x1 फोर्स होगा, ये भी तो x1 फोर्स होगा, अपोजिट साइड, ये भी इसको पैरेलली यहाँ भी शिफ्ट करा सकते हैं, तो ये भी तो x1 फोर्स होगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इधर भी x1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसको कपल ऑफ मोमेंट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, y एक्सिस तो है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे क्या है, x1 फोर्स, और इधर क्या है, हम लोग ये खुद से x1 फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी खुद से x1 फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस, ये दोनों एक दूसरे को काट देगा, तो यानी यहाँ रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो इसका कपल ऑफ मोमेंट हम पहले ही निकालने सिखा दिए थे। यहाँ पे कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा बताइए आप लोग, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, y1 है, तो हम लोग कपल ऑफ मोमेंट कैसे निकाल देते, y मतलब यहाँ का डिस्टेंस इनटू जितना फोर्स लग रहा है वो, ठीक है। तो x1 के अराउंड क्या होगा कपल ऑफ मोमेंट, x1 इंटू y क्या होगा, y1, ये होगा किसके, x1 के चलते, जो x1 फोर्स लग रहा है उसके चलते क्या होगा, कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा, x1 y1। अब इसका क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी इस साइड घूमेगा ये, यहाँ पे कपल ऑफ मोमेंट मतलब ये घूम रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, यानी ये घूम रहा है ऐसा, तो ऐसा घूमेगा तो ये इधर घूमेगा कि इधर घूमेगा, देखिए इधर से इधर फोर्स लग रहा है, यहाँ से इधर फोर्स लग रहा है, यानी ये ऐसा घूमेगा, ऐसा टाइप का, इधर से ऐसा घूमेगा, ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है तो यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। यही टाइप का अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में y1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये क्या है, x एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, हम लोग यहाँ पे माने एक y1 फोर्स नीचे लग रहा है और एक y1 फोर्स
ऊपर लग रहा है, y1 फोर्स ऊपर लग रहा है, तो एक माइनस में होगा एक प्लस में। तो यहाँ पे ऊपर में भी देखिए, यहाँ पे ऊपर में लग रहा है y1 फोर्स, तो इसको हम लोग क्या पैरेलली शिफ्ट करवा सकते हैं, यानी यहाँ से लग रहा है ऊपर, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y1 फोर्स। और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ का दूरी x1 है, तो x1 यहाँ से यहाँ का दूरी। तो हम लोग इसका कपल ऑफ मोमेंट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसका कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा, इसका y के रिस्पेक्ट में, y फोर्स के रिस्पेक्ट में कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा, y फोर्स के रिस्पेक्ट में इसका कपल ऑफ मोमेंट होगा x1 y1। लेकिन ये क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यहाँ पे होगा, बोलिए, प्लस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इस साइड घूमेगा, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्या होगा माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा प्लस। ठीक है, तो उसी से हम लोग ये लिखें, यही टाइप का कपल ऑफ मोमेंट दो निकल गया। एक क्या निकला, एक निकला y1 x1 और एक माइनस क्या निकला x1 y1। ठीक है, यही टाइप का निकला, एक निकला। वैसे ही और भी निकलेगा ऐसे ही और भी निकलेगा x1 y1 y1 x1 माइनस x1 y1। ये तो एक फोर्स के रिस्पेक्ट में निकला कपल ऑफ मोमेंट इतना। तो बहुत सारा पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओरिजिन पे कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा, सबका सम होगा, सबका। इसका मतलब क्या होता है, सबका सम होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हम लोग इसको कैसा भी लिख सकते थे, इसको पता है, यहाँ पे देखिए i = 1 से n तक, 1 से n तक रन करेगा, और यहाँ पे n डाल दीजिए। ठीक है, n ऐसा भी लिख सकते थे इसको। चलिए ऐसे ही लिखिए। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग क्या निकालना है, कपल ऑफ मोमेंट किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। Now we have to show, हम लोग को दिखाना है क्या, कपल ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट P। हम लोग क्या P पॉइंट में कपल ऑफ मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये पूरा क्या है x है, और यहाँ से यहाँ क्या है h। ये तो पता है x y होता है, ये x y। तो यहाँ पे देखिए पूरा x से x में h घटेगा, तो ये इसका डिस्टेंस कितना होगा, x - h। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, x1 y1। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर x1 y1, तो यहाँ इसका दूरी क्या होगा, y1 - k, यानी यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी घट जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है y1, और यहाँ से यहाँ का दूरी घट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y1 - k, इतना लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए कपल ऑफ मोमेंट एट पॉइंट कहाँ होगा, A1 विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x1 फोर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नाउ कपल ऑफ मोमेंट एट पॉइंट P में कपल ऑफ मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इसके x1 फोर्स, x1 फोर्स के चलते क्या P पे कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा, P पे का कपल ऑफ मोमेंट, यहाँ पे x1 और P पे हमको क्या कपल ऑफ मोमेंट निकालना है। तो इसको हम यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट करवा सकते हैं। तो पता है ये वाला क्या होगा, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे होगा ऐसा, यहाँ पे क्या है P पॉइंट है, इसको पैरेलली शिफ्ट करवाएं तो यहाँ पे x1 है, और x1 फोर्स इधर लग रहा है, और इधर भी कौन सी x1 फोर्स हम लोग लगवाएं खुद से, और इधर भी x1 फोर्स लगवाएं, ये अपोजिट एक दूसरा का। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, y1 - k, इतना है दूरी, y1 - k है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y1 - k है दूरी। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं कपल ऑफ मोमेंट क्या होगा उसमें, x के रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा, होगा पहले किसको लिखेंगे, फोर्स को। यहाँ पे फोर्स क्या है, x1 × ये। ठीक है, लिखेंगे x1 × y1 - k। अब देखिए इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, यहाँ पे
यहाँ पे देखिए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, यानी ये किधर घूमेगा, इस साइड घूमेगा, ऐसा ऐसा इसका डायरेक्शन होगा, इस साइड डायरेक्शन होगा, यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए उसके बाद कपल ऑफ मोमेंट एट पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू y1, y1 के रिस्पेक्ट में y1 फोर्स, y1 फोर्स के रिस्पेक्ट में ये क्या है, y1 फोर्स, इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या P पे कपल ऑफ मोमेंट निकालना। तो क्या होगा y1 के रिस्पेक्ट में, देखिए इसका भी ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे होगा y1 फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, इसको भी हम पैरेलल शिफ्ट करवाएं, यहाँ पे क्या है P है, इधर y1 और देखिए ऊपर में y1 नीचे भी y1, एक माइनस एक प्लस, यहाँ से दूरी है और ऊपर में क्या है y1 फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस। देखिए ये कपल ऑफ मोमेंट बनाएगा इतना में, कपल ऑफ मोमेंट यानी ये घूमेगा ऐसा 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 घूमेगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है x1 और माइनस एच। देखिए यहाँ पे x1 माइनस एच है दूरी ना यहाँ का, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसका कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा y1 इंटू x1 माइनस एच होगा इसका कपल ऑफ मोमेंट। तो हम लोग लिखेंगे इसका कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा y1 इंटू क्या होगा y1 ना, y1 इंटू x माइनस एच। ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस ही होगा। क्यों होगा प्लस, क्योंकि ये कैसा घूमेगा, ऐसा ऐसा है, इसके बाद कैसा है, ये सीधा जा रहा है ऐसा और फिर ऐसा, यानी ये इस साइड घूमेगा, इस साइड घूमेगा, ये इस साइड, तो इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए इसके आगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10 कपल ऑफ मोमेंट एट पॉइंट P में कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा, ड्यू टू F1 फोर्स के कारण कितना होगा कपल ऑफ मोमेंट, ये दोनों को जोड़ देंगे तो F1 के रिस्पेक्ट में, क्या है कि x1 और y1 इसी को ना दो पार्ट में डिवाइड किए थे, F1 को ही दो पार्ट में डिवाइड किए थे, किसमें, x1 और y1 में। इसको हम लिख सकते हैं कि 10 कपल ऑफ मोमेंट एट पॉइंट P ड्यू टू F1 के कारण क्या होगा कपल ऑफ मोमेंट, यहाँ पे हो जाएगा दोनों का सम, ये दोनों का सम, यानी होगा y1 इंटू x माइनस एच, यहाँ पे x1 होगा x1 माइनस एच माइनस x1 इंटू y1 माइनस के, ये हो जाएगा। इसी जैसा सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर किसके लिए, F2 फोर्स के लिए क्या, कपल ऑफ मोमेंट फॉर F2 फोर्स के लिए क्या होगा y2 इंटू x2 माइनस एच माइनस x2 इंटू y2 माइनस के, ये y2 फोर्स होगा। अगर इसी टाइप का आए और क्या होगा फॉर FN के लिए, FN फोर्स के लिए, और FN फोर्स के लिए क्या होगा yn इंटू xn माइनस एच माइनस xn इंटू yn माइनस के, इतना होगा इसके लिए FN फोर्स के लिए। अब देखिए सबका कपल ऑफ मोमेंट जोड़ देंगे तो इस पॉइंट में कपल ऑफ मोमेंट सारा पॉइंट का, यहाँ पे A1 पॉइंट का और पॉइंट का तो निकला, देखिए ये क्या है F2 फोर्स यानी A2 पॉइंट का, ये तो A1 पॉइंट का यहाँ पे निकला, A1 पॉइंट का ये है F1 फोर्स में A1 पॉइंट का। ठीक है, ये किसके लिए है, F2 फोर्स के लिए, ये किसके लिए है, FN फोर्स के लिए। ऐसे ही F3 F4 जितना भी टाइप का फोर्स लग रहा है सबके लिए होगा। तो चलिए आगे आते हैं। थस हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कपल ऑफ मोमेंट होगा एट पॉइंट P सबका सम होगा। थस कपल ऑफ मोमेंट एट पॉइंट P
ड्यू टू ऑल फोर्सेस क्या होगा, इसको क्या माने, G1 G डैश सबका सम होगा, क्या होगा y1 इंटू x1 माइनस एच। ये कहाँ से लिखें, यहाँ से देखिए F1 फोर्स में y1 इंटू H1 माइनस एच, या फिर माइनस क्या है x1 इंटू y1 माइनस के, ये लिखें। अब देखिए इसको भी लिखेंगे, इसको अब प्लस में फिर लिख दिए क्या, y2 इंटू x2 माइनस एच माइनस x2 इंटू y2 माइनस के, ये लिखें। अब देखिए ऐसे ही और हम लोग लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, एन के लिए भी लिख सकते हैं वाई एन इंटू नहीं एक्स एन है ना, चलिए हाँ वाई एन इंटू एक्स एन माइनस एच इन, यहाँ पे होगा माइनस एक्स एन इंटू वाई एन माइनस के, इसको लिख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम लोग का क्या आ जाएगा, कपल ऑफ मोमेंट एट पॉइंट पी। ठीक है, चलिए यहाँ पे जी डैश हो गया, जी डैश का जी डैश ही आ गया। यहाँ पे देखिए y और इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा y1x1 माइनस y1h, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस x1y1, यहाँ फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो होगा प्लस x1k। और आगे आते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा y2x2 माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा y2 माइनस y2h होगा y2h। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस x2 y2 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना, प्लस x2 k। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप का आएगा, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो वाई एन एक्स एन माइनस वाई एन एच हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस एक्स एन वाई एन प्लस एक्स एन के, इतना बच जाएगा। तो चलिए जी डैश इसको हम लोग लिख सकते, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है y1 x1 क्या माइनस x1 y1, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिए ऐसे ही टाइप का इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, जहाँ पे h और k ना हो फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। तो हम लोग को पता है इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे, एक देखिए यहाँ पे समेसन ऑफ yn और xn, देखिए yn और xn यहाँ पे माइनस है, तो इसका समेसन जितना भी होगा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ये, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, जी मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे जी निकाले थे तो इसी की जगह में हम लोग जी पुट करते हैं, यानी जी लिखेंगे। अब क्या बचा एच वाला माइनस, यहाँ पे एच क्या लिए कॉमन ले लिए। ठीक है, एच कॉमन लिए तो हम लोग का क्या बचा, एच कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा y1 बचा, फिर क्या बचा एच कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या बनेगा माइनस y2। ठीक है, यहाँ पे माइनस एच कॉमन लिए तो प्लस y2, ऐसे ही प्लस y3 डॉट 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 yn, ऐसे ही टाइप का बचेगा। और वही टाइप का अगर k कॉमन लिए, यहाँ पे k कॉमन लिए तो बचेगा क्या x1 और क्या बचेगा x2 प्लस में प्लस डॉट 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 xn, इतना बचेगा। तो यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू हम लोग g माइनस एच, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का सम को हम लोग y लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या माने थे y1 y2 y3 yn, तो इसको लिख सकते हैं y, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए x को हम लोग क्या मानते हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, तो इसको x लिख सकते हैं प्लस k इंटू एक्स। तो यही हो जाए क्या रिक्वायर्ड मोमेंट। स्टूडेंट्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।